हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीएससी मैथ्स जनरल का सेकेंड ईयर का बुक्स के बारे में बात करेंगे। सेकेंड ईयर में आपके लिए कौन कौन सा बुक यूज़फुल है, कौन कौन सा बुक आप खरीद सकते हो, ये हम डिटेल्स में इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है ज्योति गुप्ता, मैं आपके बीएससी मैथ्स की प्रोफेसर हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा CU बीएससी मैथ्स जनरल बुक्स। ओके, सेकेंड ईयर, थर्ड एंड फोर्थ सेम। सेकेंड ईयर में आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना होगा, तो सबसे पहला नंबर बुक जो मैं सजेस्ट करने जा रही हूँ वो है ये, देखिए, इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय BC दास एंड मुखर्जी। ओके, ये एक रिकमेंडेड बुक है। ये रहा आपका बुक का कवर, यहाँ आपको डिटेल्स में दिख जाएगा कि बुक्स इस तरह से दिखते हैं, और UN धर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड इसका पब्लिशर है। ओके, सेकेंड ईयर इंटीग्रल कैलकुलस सेमेस्टर 3 यूनिट 1 में ये बुक आपके काम आएंगी। फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन 1, फर्स्ट ईयर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में भी ये बुक काम में आएगी। अगर ये बुक आप फर्स्ट ईयर में खरीदे हो तो आपको सेकेंड ईयर में इस बुक को खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सेम बुक आप यहाँ पे थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में यूज़ कर पाओगे। ओके, हर बुक का मैंने यहाँ पे एक अल्टरनेटिव बुक भी आपको बताया है। तो चलिए अल्टरनेटिव बुक के बारे में देख लेते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस बाय शांति नारायण एंड डॉक्टर PK मित्तल। ओके, तो ये S चन्ना पब्लिकेशन का है। बुक का कवर कुछ इस तरह से दिखता है। ओके, ये आपका सेकेंड ईयर इंटीग्रल कैलकुलस में है। इस बुक के बारे में भी मैंने फर्स्ट ईयर में अल्टरनेटिव बुक्स में बताया था। अगर आप में से किसी ने खरीदा होगा तो फिर इसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ओके, फर्स्ट बुक मैंने रिकमेंड किया है, ये सेकेंड बुक है। अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है, आपको लगता है कि और भी सेकेंड अल्टरनेटिव क्या है, दूसरे बुक में कैसे दिया गया है, क्या एग्जाम्पल्स है, किस तरह से समझाया गया है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट बुक की तरफ। ओके, बुक नंबर 2 क्या है? बुक नंबर 2 देखिए, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटेशनल प्रोसीजर्स। ओके, बाय SA मुल्ला। ये भी एक रिकमेंडेड बुक है। ओके, बुक का कवर इस तरह से दिखेगा आपको, मैंने यहाँ पे बता दिया है, और हर बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहो तो वहाँ से जाके डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हो। ओके, ये बुक्स का जो पब्लिशर है वो बुक्स एंड एलिट प्राइवेट लिमिटेड है। ओके, ये आपका सेकेंड ईयर का न्यूमेरिकल मेथड्स जो सेमेस्टर 3 में यूनिट 2 में है उसी में काम आएगा। ओके, इसके अलावा ये बुक कंप्यूटर साइंस एंड प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 4 यूनिट 2 में काम आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर फंडामेंटल और प्रोग्रामिंग इन फॉर्ट्रेन एंड C भी इसमें इंक्लूडेड है। ये बुक बहुत अच्छी है, इसको आप खरीद सकते हो। ऑनर्स में भी ये बुक बहुत लोग यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन आपको बेसिक नॉलेज के लिए भी ये बुक बेहतर है। ओके, इसके अलावा जो अल्टरनेटिव बुक है वो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। न्यूमेरिकल मेथड्स बाय डॉक्टर P कंदाशामी। ओके, यहाँ और भी 2 राइटर्स हैं, आप कवर में नाम देख सकते हो। ये भी S चंद पब्लिकेशन का है। ओके, सेकेंड ईयर न्यूमेरिकल मेथड्स का सेमेस्टर 3 का जो यूनिट 2 का सिलेबस है उसके लिए ये बुक आपके काम आ सकता है। आप दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट वन इज़ बेटर। ये मैंने ऐसा फील किया कि ये ज़्यादा बेटर है। ओके, और वो सब बुक ज़्यादा चलते भी हैं। ओके, अब थर्ड बुक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है, देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड गेम थ्योरी बाय JG चक्रवर्ती एंड PR घोष। ओके, ये भी एक रिकमेंडेड बुक है। ओके,
इसका जो पब्लिशर है वो है मौलिक लाइब्रेरी कोलकाता, और इसमें आप सेकेंड ईयर में जो सेमेस्टर 3 में यूनिट 3 है वो पढ़ पाओगे। ओके, तो ये भी एक अच्छी किताब है, आप इसको आराम से खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। इजी है, अंडरस्टैंडेबल है, और सारे रिकमेंडेड बुक आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे। ओके, जो लोग को खरीदना है और कुछ लोगों को पता नहीं रहता है कौन सा बुक खरीदे, उसके लिए मैंने ये रिकमेंडेड बुक डाला है। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक होते हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप और दूसरे बुक पढ़ोगे, देखोगे उसमें कैसे दिया है, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। इसका भी अल्टरनेटिव बुक मैंने आपको दिखाया है, चलिए देखते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग बाय PM करक। ओके, इसका जो पब्लिशर है वो है न्यू सेंट्रल बुक एजेंसी। ओके, NCBA। ये आपका सेकेंड ईयर में ये बुक लगेगा। ओके, अब हम आते हैं बुक नंबर 4 की तरफ। बुक नंबर 4 क्या है? बुक नंबर 4 है लेटर सी बाय यशवंत कानितकर। ओके, तो ये भी एक रिकमेंडेड बुक है बिगिनर्स के लिए, जिन्हें प्रोग्रामिंग का कोई नॉलेज नहीं है। ये बुक अच्छी किताब है। ओके, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको बेसिक नॉलेज क्लियर होगा और आपके जो सिलेबस में है वो इसमें कवर अप भी हो जाते हैं आराम से। ओके, तो ये आप देख सकते हो। BPB पब्लिकेशन है इसका, और ये सेकेंड ईयर सी प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 3 सेक 1 दैट मीन्स स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 1 में आपका काम आने वाला है। ओके, इसका एक और अल्टरनेटिव बुक है, वो है प्रोग्रामिंग इन NCC बाय E बालागुरुस्वामी। ओके, इसका जो पब्लिशर है वो है मैग्रा हिल एजुकेशन, और ये बुक भी सेकेंड ईयर में सी प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 3 सेक 1 के लिए यूज़ होता है। ओके, यहाँ पे मैंने हर बुक का अल्टरनेटिव दिया है। सारे बुक्स आपको नहीं खरीदने हैं, जो बुक आपको लगती है कि आपके काम आएगी, आपको जिसकी बुक की ज़रूरत है वही बुक आप खरीदें। बाकी बुक्स आप नहीं भी खरीद सकते, और कुछ बुक्स आप चाहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ मिल के खरीद सकते हैं और शेयर करके भी पढ़ सकते हैं। ओके, इट्स अप टू यू। ओके, और कुछ बुक आप चाहो तो सेकेंड हैंड भी ले सकते हो, थोड़ा लेटेस्ट पब्लिकेशन देख के, एडिशन देख के। बहुत सारे चेंजेस नहीं होते हैं। ये उनके लिए है जिनको बुक्स खरीदना भी है, पढ़ना भी है, लेकिन हर बुक को तो हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए है। अदरवाइज अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप अच्छे से आराम से जो बुक खरीदना है खरीद सकते हो। ओके, और अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो इस वीडियो पे आप देखिएगा, व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, और जो भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो। और इस वीडियो में भी आप कमेंट करके अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। ओके, हम उसका आंसर जरूर देंगे। ओके, वी विल डेफिनेटली आंसर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड गो टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ओके, पांचवा बुक जो मैं बताने जा रही हूँ, बुक नंबर 5, वो है आपका एडवांस्ड हायर अलजेब्रा बाय घोष एंड चक्रवर्ती। ओके, ये एक रिकमेंडेड बुक है, और इसका जो पब्लिशर है वो है युगंधर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ओके, और ये आपके सेकेंड ईयर में अलजेब्रा 2 में सेमेस्टर 4 यूनिट 1 के काम आएगा। इसके अलावा भी ये बुक फर्स्ट ईयर अलजेब्रा 1 का सिलेबस को कवर करता है, और थर्ड ईयर में जो बूलियन अलजेब्रा है सेमेस्टर 6 में स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 4 में, उसमें भी ये बुक आपके काम आता है। ओके, सो अगर आपने ये फर्स्ट ईयर में भी मैंने रिकमेंड किया था, अगर आपने फर्स्ट ईयर में ये बुक खरीदा है तो फिर आपको सेम बुक अभी काम आ जाएंगी। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसका जो अल्टरनेटिव बुक है वो है हायर अलजेब्रा बाय SK मापा। ओके,
इसका जो पब्लिशर है वो है लेवेंट बुक्स, और ये आपका सेकेंड ईयर का अलजेब्रा 2 और फर्स्ट ईयर का अलजेब्रा 1 के सिलेबस को कवर करता है। ये एक अच्छी किताब है। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, अच्छे से जानकारी लेना चाहते हो और एडवांस में पढ़ना चाहते हो तो आप इस बुक को खरीद सकते हो और पढ़ सकते हो। ओके, ये बुक्स ऑनर्स में काफ़ी प्रचलित है। ओके, पास के लिए जितना ज़रूरत पड़ता है वो आपको घोष एंड चक्रवर्ती में मिल जाता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप इस बुक को भी खरीद सकते हो और इससे भी पढ़ सकते हो। ओके, बुक नंबर 6, ग्राउंड वर्क ऑफ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय अमृताबो गुप्ता। प्रोबेबिलिटी का ये किताब है, अमृताबो गुप्ता के द्वारा लिखा गया। ये भी एक रिकमेंडेड बुक है। ओके, इसका पब्लिशर है एकेडमिक पब्लिशर्स, और ये आपका सेकेंड ईयर के सेमेस्टर 4 का यूनिट 3 में जो सिलेबस है उसको कवर अप करता है। ओके, तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है तो आप ये बुक खरीद सकते हो। ओके, इसका अल्टरनेटिव बुक है जो वो है मॉडर्न प्रोबेबिलिटी थ्योरी बाय बी.आर. भट्ट। ओके, इसका जो पब्लिशर है वो है न्यू एज इंटरनेशनल पब्लिशर। ओके, सेम सेकेंड ईयर प्रोबेबिलिटी के लिए ये काम आता है। ओके, आप दोनों में से कोई भी बुक खरीद सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उस बुक को रिकमेंड किया है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि हर बुक का आपको एक अल्टरनेटिव बुक भी मिले, ताकि आपको पता रहे कि आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी में जब आप सेकेंड ईयर या मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो इसमें कौन कौन सा बुक चलता है, कौन कौन सा बुक्स अवेलेबल है, और इसके अलावा भी कौन कौन सा बुक मार्केट में है वो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बुक्स मुझे बेटर लगते हैं जो चलता है बीएससी में, और कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंडर में जिस बुक्स को बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है वो मैंने आपको यहाँ पे रिकमेंडेड बुक में दिखाया है। सो मैंने लिख भी दिया है, आप उसको ज़रूर चेकआउट करना। ओके, हर बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप देख सकते हो। चलिए, बुक नंबर 7 जो मैंने बताया है वो ये है इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बाय एम.के. सेन एंड बी.सी. चक्रवर्ती। ओके, ये भी एक रिकमेंडेड बुक है डिस्क्रीट मैथ के लिए, और इसका जो पब्लिशर है वो है बुक्स एंड एलिक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल लॉजिक के लिए ये बुक यूज़ होता है सेमेस्टर 4 सेक 2, दैट मीन्स स्किल इन्हांसमेंट कोर्स 2 के लिए। ओके, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में जो डिस्क्रीट मैथ है सेमेस्टर 2 में यूनिट 4 में का जो सिलेबस है वो इसमें कवर अप हो रहा है। ओके, और थर्ड ईयर में ग्राफ थ्योरी है सेमेस्टर 5 में, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव में DSE होगा ये। ओके, C नहीं है, DSE 1B के लिए, उसमें भी ग्राफ थ्योरी का कुछ पार्ट है जो काम आएगा। लेकिन ग्राफ थ्योरी जो थर्ड ईयर में जो ग्राफ थ्योरी है वो आपका पार्टिकल डायनामिक्स के साथ कंबाइंड है, मीन्स आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा पार्ट चूज किए। अगर आप पार्टिकल डायनामिक्स पढ़ोगे तो आपको ग्राफ थ्योरी का बुक का ही जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके, ये ऑप्शनल है। और एक बात है कि ये जो किताब है ये भी मैंने फर्स्ट ईयर में रिकमेंड किया है। अगर आप खरीद लिए हो तो फिर इसी बुक को आप इसमें भी पढ़ सकते हो। ओके, इसका जो अल्टरनेटिव बुक है वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन बाय केनिथ एच रोजेन। ओके, और ये मैग्रा-हिल एजुकेशन का पब्लिशर है इनका, और ये बुक आपका सेकेंड ईयर मैथमेटिकल लॉजिक, फर्स्ट ईयर डिस्क्रीट मैथ एंड थर्ड ईयर ग्राफ थ्योरी, इस तीनों को अच्छी तरह से कवर करता है। ग्राफ थ्योरी भी इसमें अच्छी तरह से दिया हुआ है, आप कवर में ही देख सकते हो कि ये लिखा हुआ है कि इसमें ग्राफ थ्योरी है। ओके,
तो अगर आप 5th सेमेस्टर में ग्राफ थ्योरी लेते हो तो ये बुक आपके लिए यूज़फुल है। और फर्स्ट ईयर का डिस्क्रीट मैथ और सेकेंड ईयर का मैथमेटिकल लॉजिक भी इसमें कवर अप होता है। लेकिन अगर ये बुक जो है ये इंजीनियरिंग्स में काफ़ी यूज़ होता है, इंजीनियरिंग वाले बहुत पढ़ते हैं इसको। ये अच्छी किताब है। अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहते हो तो आप इस किताब को खरीद सकते हो। वैसे डिस्क्रीट मैथ आपके सिलेबस में 30 मार्क्स का है, जो कि आपका जो MK सेन एंड चक्रवर्ती, जिसके प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया जिस बुक के बारे में, उसमें अच्छे से कवर अप है। और ग्राफ थ्योरी जो है वो तो ऑप्शनल है। अगर आप ग्राफ थ्योरी लोगे तो आपके लिए ये मैंडेटरी होता है कि आप ग्राफ थ्योरी का बुक भी आपके पास हो, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ओके, बुक नंबर 8 जो मैं बताने जा रही हूँ वो है फर्स्ट ऑनर मैथमेटिकल लॉजिक बाय एंजिलो मार्गारिस। ये भी एक रिकमेंडेड बुक है, डोवर पब्लिकेशन इंक का है ये। ओके, ये आपके सेकेंड ईयर मैथमेटिकल लॉजिक सेमेस्टर 4 सेक 2 में काम आएगा। ओके, तो इसमें मैंने हर एक जो सिलेबस का हर एक पार्ट है सबके लिए बुक्स बताया है। तो ये भी 30 मार्क्स का ही होता है। क्योंकि मैंने पूरे रिसर्च के साथ कौन कौन सा बुक आपको ज़रूरत पड़ेगा बनाया है, तो मैंने सारे बुक्स को इसमें इंक्लूड किया है। लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है कि आप इस बुक को खरीदें या ना खरीदें, क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, किसी भी प्रोफेसर के पास पढ़ रहे हो, तो एक छोटे से पार्ट के लिए दे विल डेफिनेटली वो लोग आपको कुछ प्रोवाइड करेंगे स्टडी नोट्स, जिससे आप पढ़ के कर सकते हो। ओके, ये ऑप्शनल है। अगर आपका इच्छा हो डिटेल्स में मैथमेटिकल लॉजिक के बारे में तभी पढ़ने के लिए, तभी आप इस बुक को खरीदें। ओके, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। ठीक है, अंडरस्टूड। रिकमेंडेड बुक है, जिसको डिटेल्स में जानना है, पढ़ना है सब्जेक्ट के लिए, उनके लिए। लेकिन अगर आप चाहो तो आप ना भी खरीदो, स्टडी नोट्स जो आपके प्रोफेसर या टीचर प्रोवाइड करते हैं उससे भी आप पढ़ के कर सकते हो। हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। जिसका सिलेबस कम है, जो किया जा सकता है, उसको हम लोग बुक्स हर किसी को खरीदने के लिए नहीं बोलते हैं। अगर किसी को खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मैथमेटिकल लॉजिक का ही एक और बुक है, वो है मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन टू लॉजिक बाय हार्वर्ड बी एंडरटन। ओके, ये किताब एकेडमिक प्रेस की है और ये भी सेकेंड ईयर का मैथमेटिकल लॉजिक के लिए है। ये अल्टरनेटिव बुक है। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको सेमेस्टर 3 का चैप्टर्स बोल के स्लाइड दिख रहा होगा। इसमें आपको टोटल सेमेस्टर 3 में क्या क्या पढ़ना है फुल सिलेबस दिया हुआ है। जिन लोगों ने मेरा सिलेबस का वीडियो देखा है वो पहले से इस स्लाइड को देख चुके हैं, इस चैप्टर्स के बारे में जानते हैं। और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए ये है। और उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस वीडियो को भी फुल सिलेबस चेकआउट कर सकते हो। ओके, और ये है सेमेस्टर 4 का जो होल सिलेबस है, कितने मार्क्स का है, कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ने हैं, इस स्लाइड में पूरा दिया गया है। आप चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, ताकि आपको बाद में पता रहे कि ये पढ़ना है और इतने मार्क्स के ये होते हैं। ओके, सेक 1 सी प्रोग्रामिंग जो 30 मार्क्स का है, उसमें क्या क्या पढ़ना है यहाँ मैंने इस स्लाइड में बताया है। ओके, और मैथमेटिकल लॉजिक में जो चैप्टर है सिलेबस वो भी यहाँ बताया गया है। ओके, थैंक्स। अब आपको अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी है, काम की लगी है और पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट में लिख के हमें बताइए। ओके, और अगर आप चाहो तो स्क्रीन पे जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है हमारा, उस पे भी आप कॉल करके या मैसेज करके अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। ओके।